उत्तराखंड बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने सरकार नतमस्तक दिख रही है। जी हां, मदन कौशिक न केवल धड़ल्ले से सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पुलिस भी उनके सामने अपने प्रोटोकॉल को ताक पर रख रही है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बागेश्वर दौरे पर पहुंचे मदन कौशिक का पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष या मंत्रियों को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा मदन कौशिक सरकारी हेलीकॉप्टर से ही बागेश्वर पहुंचे। वहीं मदन कौशिक भी बड़े गर्व से इन फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और खुद के जबरदस्त स्वागत की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। उधर भाजपा भी इस मामले से बचाव की मुद्रा में आ गई है और सारा ठीकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ रही है। ये प्रशासनिक चूक है, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई रोल नहीं है। वहाँ दौरे पर थे और दौरे पर थे तो जहाँ वो रुके हुए थे उसके गेस्ट हाउस के आगे तब तक उन्होंने जो है तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयारी कर रखी थी। अब जो कक्ष से कोई बाहर निकल रहा होगा तो उसका अपमान भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये प्रशासनिक स्तर पर ही चूक हुई है। ये सवाल भाजपा के बजाय जो है तो जो प्रशासन से ही पूछा जाना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि मदन कौशिक संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में उनके द्वारा ऐसा किया जाना निंदनीय तो है ही, बल्कि वह जनता के पैसों और सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नया नवेला आदमी का ये मैटर होता तो एक तरीके से एक्सक्यूज था, लेकिन माननीय मदन कौशिक जी 2-3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, शासकीय प्रवक्ता रह चुके हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल 3 से अधिक बार एमएलए रह चुके हैं, इसलिए गलती लगता है दोनों तरफ से हुई है, मदन कौशिक जी की तरफ से भी और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली पुलिस की भी। क्या पुलिस सो रही थी, क्यों लापरवाह थी, उसको नहीं मालूम कि गार्ड ऑफ ऑनर चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और मिनिस्टर्स को या जजेस को ही दिया जाता है, तो कैसे मिल गया ये गार्ड ऑफ ऑनर? बड़े सोचनीय विषय है। ये समझ से परे है कि आखिर इन भाजपाइयों को हो क्या गया है। मुख्यमंत्री की बदजुबानी के बाद, अनर्गल बयानबाजी के बाद अब मदन कौशिक का नंबर है, जो कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। शायद मदन कौशिक जी ये भूल गए हैं कि अब वो सरकार में मंत्री नहीं है, वो सूबे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काबिज हैं। बहुत अपने आप को ज्ञान का भंडार कौशिक जी समझते हैं, पर क्या इस वक्त उनका ज्ञान भी काम नहीं आया कि संविधान में प्रदेश अध्यक्ष को वो सुविधाएं लागू नहीं है जो सुविधाओं का आप लाभ उठा रहे हैं। आप जगह जगह गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए देखे जा सकते हैं, आप सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी मांग करती है जो अधिकारी इन सारे क्रियाकलापों में संलिप्त होकर आपको ये सुविधाएं मुहैया करा रही है, और सरकार से भी इसका संज्ञान लेने के लिए अपील करती है। वही बात करें डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने का, तो उनका इस पूरे मामले पर यह कहना है कि इस संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेंगे और मामले की जांच करवाएंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर पुलिस से गलती कहां हुई है। हाँ, ये अभी पुलिस मुख्यालय की संज्ञान में आई है, ऐसी बात जो है वो इस तरह से हुई है, बल्कि एक गलती है ये उनके। संभवतः जो है वो आरआई जो ज़िले के हो गए, उनको थोड़ा जो सरकार बदलने का और मंत्री बदलने का जो है वो उनसे वो हुआ है, तो उसमें जो है वो चेक किया जा रहा है कि उनसे किस तरह से गलती हुई है। प्रोटोकॉल में नहीं है सर ये? नहीं, वो प्रोटोकॉल में नहीं आता है उसमें। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अध्यक्ष मदन कौशिक जो संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं और एक लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं इस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर अपना कौतूहल बनाना तो है ही, बल्कि विपक्ष के लिए भी संजीवनी देने जैसा है। देहरादून से प्रदीप बिष्ट के साथ संदीप नेगी की रिपोर्ट, जय भारत टीवी।